साथियों, जय भीम, जय भारत, जय मूल निवासी, नमो बुद्धाय, जय विज्ञान, जय संविधान, जय जोहर। साथियों, मैं एडवोकेट अशोक कुमार बसोत्रा एक बार फिर आपके सामने अल्टीमेट रेवोल्यूशन चैनल के माध्यम से हाजिर। एक बार फिर आपका तहे दिल से शुक्रिया जो समर्थन आप दे रहे हैं। जिन्होंने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे निवेदन है, कृपया करें, बेल आइकन का बटन दबाएं, ऑल का बटन दबाएं, ताकि सारी नोटिफिकेशंस आपको टाइम टू टाइम मिलती रहें। इसके अलावा लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें। कमेंट आप अगर करेंगे तो हमें अगली वीडियो बनाने में एक दिशा मिलती है। आइए आज के मुद्दे की बात करते हैं। साथियों, आज का मुद्दा है, जो फैसले सरकारें लेती हैं, क्या वो फैसले सरकारें संविधान के बाहर जाकर भी लेने में सक्षम हैं? आज हम इस मुद्दे पर चर्चा करेंगे। साथियों, जैसा कि हम सब जानते हैं, विभिन्न राज्यों में विधानसभाएं होती हैं, एमएलएज के इलेक्शंस होते हैं, विधायकों के इलेक्शंस होते हैं। मेजॉरिटी पार्टी या मेजॉरिटी पार्टी के कॉम्बिनेशन वाली सरकार बनती है और जो अल्पमत में रह जाते हैं वो अपोजिशन में बैठते हैं। अपोजिशन लोगों की आवाज उठाने का काम करते हैं, मीडिया लोगों की आवाज उठाने का काम करती है। इसी तरह केंद्र सरकार बनाने के लिए भी पार्लियामेंट में जो मेजॉरिटी पार्टी होती है उसे न्योता मिलता है, और अगर वो अकेले अपने दम पे सरकार ना बना सके तो कुछ एलाइज के साथ सरकार बनाने का दावा पेश करती है। बचे हुए अल्पमत वाले ग्रुप जो रह जाते हैं वो अपोजिशन का काम करते हैं। अपोजिशन में जो सबसे बड़ी पार्टी होती है उसके लीडर जो होते हैं, लीडर ऑफ अपोजिशन बन के पार्लियामेंट में लोगों की बात रखते हैं, और मीडिया लोगों की तरफ से सरकारों से सवाल पूछता है। लोकतंत्र के 4 पिलर्स हैं, जिनमें 3 सरकार के हैं और 1 सरकार के बाहर। जैसा कि हम सब जानते हैं, लोकतंत्र में एक एग्जीक्यूटिव है, एक लेजिस्लेचर है और एक जुडिशरी है। बाहर जो पिलर है उसको हम मीडिया के नाम से जानते हैं। वैसे तो ये सारे का सारा तंत्र मनुवादी है, ब्राह्मणवादी है, ब्राह्मण बानियों के हाथ में है, इस बात में कोई अतिशयोक्ति या दो राय नहीं है। लेकिन फिर भी भारत का संविधान है तो एक सिस्टम से सारा कार्य चलना चाहिए। आज मैं सवाल उठाना चाहता हूं, जो सरकार कुछ ऐसे फैसले लेती है जिन फैसलों में मेरा ऐसा मानना है कि जनता उनके समर्थन में कहीं भी नजर नहीं आती। और जब हम संविधान को स्टडी करते हैं, जब हम आइन को पढ़ते हैं, जब हम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को पढ़ते हैं, तो हम ये पाते हैं कि संविधान में भी ऐसे प्रावधान कहीं है नहीं कि सरकार अपनी मन मर्जी मुताबिक कोई भी फैसला ले। फिर उन्हें कोई रोकता क्यों नहीं? तो इनबिल्ट प्रोसेस तो संविधान में है रोकने का, मगर जिनकी ड्यूटी है, जिनका दायित्व है उसे रोकने का, जब वो नहीं रोकते हैं, वजह चाहे कुछ भी हो, तो फिर सरकारें निरंकुश हो जाती हैं, अनकंट्रोलेबल हो जाती हैं। मसलन पिछले 10-12 साल में हम देख रहे हैं, प्राइमरी और लोअर लेवल पे जो एजुकेशन इंस्टीट्यूशन या स्कूल्स हैं, करीब करीब 1 लाख स्कूल बंद कर दिए गए। और आप जानते हैं इससे किन लोगों का नुकसान हुआ है? सबसे निचले स्तर के दबे कुचले लोग, जो सोशली भी दबे कुचले हैं, इकोनॉमिकली भी दबे कुचले हैं, और अदरवाइज भी उनकी कोई आवाज नहीं उठाता है। ना तो लीडर ऑफ अपोजिशन उनकी आवाज उठाते हैं, चाहे किसी विधानसभा की हम बात करें या पार्लियामेंट की भी हम बात करें, और ना ही मीडिया उनकी आवाज उठाता है। हां, सोशल मीडिया पे काफी दमखम के साथ हम जैसे एक्टिविस्ट इन इश्यूज को लगातार उठाते रहते हैं, और इसलिए ये इश्यूज लाइमलाइट में कहीं ना कहीं नजर आते हैं। मगर क्या संविधान किसी सरकार को यह इजाजत देता है कि 1 लाख के करीब भारत में स्कूल बंद कर दिए जाए? और अगर यही ट्रेंड रहा तो अगले 10, 15 या 20 साल में तो सारे स्कूल बंद कर दिए जाएंगे, सारे एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस बंद कर दिए जाएंगे। और जब स्कूल ही नहीं रहेंगे तो फिर कॉलेज, यूनिवर्सिटीज का भी कोई मतलब नहीं रह जाएगा, क्योंकि कॉलेज में जाने के लिए बेस तो स्कूल ही है। वो चाहे प्राइमरी स्कूल हो, सेकेंडरी स्कूल हो, हायर सेकेंडरी स्कूल हो, तभी उससे निकल के लोग कॉलेज में जाएंगे, और कॉलेज से पढ़ के लोग आगे निकलेंगे तभी वो यूनिवर्सिटी में जाएंगे, विश्वविद्यालय में जाएंगे, और स्कॉलरली काम वहां पे कर पाएंगे। तो इस तरह का फैसला क्या संविधान के दायरे में है? अगर हम संविधान को स्टडी करें तो उसमें मूलभूत अधिकार है 14 वर्ष की आयु तक सबको एजुकेशन देने का, फंडामेंटल राइट है, बुनियादी हक है, मगर वो भी नहीं मिल रहा। तो इससे यह साबित होता है कि संविधान में
ऐसा कोई प्रावधान है ही नहीं कि सरकारें स्कूलों को बंद करें। रादर लोगों को एजुकेट करने के लिए, जैसा कि अगर मूलभूत अधिकार है 14 साल तक सबकी एजुकेशन का, तो मेरा ख्याल है लाखों स्कूल और खोलने की जरूरत थी और बढ़िया से बढ़िया स्कूल खोलने थे। मगर सरकार अनकॉन्स्टिट्यूशनल या एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल काम कर रही है और ये एंटी पब्लिक भी है। तो ये भारत के खिलाफ किया गया काम है। ना इसकी इजाजत संविधान देता है, ना इसकी इजाजत हमें पब्लिक देती है। एक और उदाहरण ले लेते हैं। जिस तरह से वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ से सेंट्रल गवर्नमेंट लोन ले रही है, 2014 में 55 लाख करोड़ था और आज 2026 में करीब 250 लाख करोड़ के करीब ये इंटरनेशनल लोन हो चुका है। अल्टीमेटली क्या संविधान इतनी खुली इजाजत देता है केंद्र सरकार को कि जितना आप लोन लेना चाहें ले सकें और उसकी कोई अकाउंटेबिलिटी ना रहे? एक तरफ नीरव मोदी, मेहुल चोकसी जैसे अनगिनत लोग हजारों हजार करोड़ लेके भारत से भाग गए, दूसरी तरफ टाटा, बिरला, अंबानी, अडानी जैसों का 35-35 लाख करोड़ रुपया कर्जा माफ कर दिया गया और एक तरफ हम वर्ल्ड बैंक से लोन ले रहे हैं। इसका मतलब जो हम लोन ले रहे हैं वो पैसा हम कहीं ना कहीं कुछ कैपिटलिस्ट या बिजनेस टाइकून्स या अल्ट्रा रिच लोगों के साथ मिलकर खुद ही खा पी जा रहे हैं। बिल्कुल सरकारें कुछ ऐसा ही कर रही हैं। तो क्या संविधान इसकी इजाजत देता है? बिल्कुल नहीं देता है। बल्कि संविधान तो यह कहता है कि रिच और पुअर के बीच में गैप हर साल कम होना चाहिए और हम ये देख रहे हैं कि मुट्ठी भर लोग, 1% लोग 40% से भी ज्यादा जीडीपी का हिस्सा इस देश का खा रहे हैं और एक तरफ 80 से 85 करोड़ लोग कटोरा लेके 5 किलो राशन की लाइन में लगे हुए हैं। तो यह भी फैसला अनकॉन्स्टिट्यूशनल, एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल और एंटी पब्लिक, एंटी भारत है। क्या इसकी इजाजत संविधान देता है? बिल्कुल नहीं देता है। तो फिर ये सरकारें अनकंट्रोलेबल क्यों हो गई हैं? क्योंकि लीडर ऑफ अपोजिशन अपना रोल ठीक से प्ले नहीं कर पा रहे, क्योंकि सारे का सारा मीडिया खरीद लिया गया है, तो आपकी आवाज कोई नहीं उठा रहा। अब भारत का संविधान आम नागरिक को इस तरह की समस्या से हल ढूंढने में क्या मदद करता है? आप सरकारें बदल सकते हैं। तो क्या आप सरकार बदलने के लिए सक्षम है? यहां भी एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल काम चल रहा है, यहां भी संविधान के विरोध में काम चल रहा है। धनबल, बाहुबल, ईवीएम हैकिंग, वोट चोरी, आईटी, ईडी, सीबीआई, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, पुलिस, पैरामिलिट्री फोर्स, आर्मी, सबको हाईजैक और हैक कर लिया गया है। अब आपका वोट नहीं है। आप वोट किसी को भी दें, सरकार उन्हीं की बनेगी जो अल्ट्रा रिच चाहते हैं, यानी जो अंबानी, अडानी जैसों की कठपुतली है। बल्कि अब तो इजराइल और अमेरिका से इलेक्शन में फंडिंग आती है। डोनाल्ड ट्रंप ने खुद कहा 11,000 करोड़ रुपया हमने भारत में वोटर टर्नआउट बढ़ाने के लिए भेजा था, बीजेपी ने उस पैसे को वोट अपने फेवर में डलवाने के लिए यूज किया। तो जब अमेरिका और इजराइल पैसा भेजेंगे इलेक्शन के लिए, तो फ्री, फेयर, ट्रांसपेरेंट इलेक्शंस होगी क्या? नहीं होगी। तो फिर आपके वोट की क्या कीमत है? कुछ नहीं। तो क्या आप सरकार बदल सकते हैं? बिल्कुल नहीं। अब इन हालात में आप क्या कर सकते हैं? मेरा ऐसा मानना है कि संविधान में सारी चीजों का प्रावधान होने के बावजूद जब आपकी सरकार आपके कंट्रोल और संविधान के बाहर जाके फैसले ले रही है, तो यह अनडेमोक्रेटिक प्रोसेस हो गया। इसमें लीडर ऑफ अपोजिशन कुछ नहीं कर पा रहा, सुप्रीम कोर्ट तक कुछ नहीं कर पा रही। क्यों नहीं कर पा रही आप मेरे से बेहतर जानते हैं। प्रशांत भूषण पूरी डिटेल में सुप्रीम कोर्ट जजों को डिफाइन कर चुके हैं। जब सुप्रीम कोर्ट की यह हालत है तो हाई कोर्ट्स क्या करेंगी? कुछ नहीं करेंगी। तो न्यायालय, अब न्यायालय रह भी गया है, यह एक सवाल खड़ा होता है। क्या वो सच में ब्राह्मणालय बन के रह गया? यह भी एक नया सवाल है, इस पर भी चर्चा होनी चाहिए। तो फिर अल्टीमेटली इस धांधली को रोकेगा कौन? यह बात साबित हो चुकी है, सरकार जितने भी इस तरह के फैसले ले रही है वो संविधान के दायरे से बाहर जाके ले रही है। वो चाहे कांग्रेस की सरकार हो या भाजपा की। एलपीजी का फैसला मनमोहन सिंह जी ने तब लिया था जब मनमोहन सिंह जी मंत्री भी नहीं बने थे, फिर फाइनेंस मिनिस्टर बने तो इन्होंने ये पूरी तरह से लागू कर दिया, फिर प्रधानमंत्री बने और आगे बढ़ाया। तो लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन और पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप जो बनी, इसके नतीजे में आज हम देखते हैं एजुकेशन सेक्टर बर्बाद हो गया, हेल्थ सेक्टर बर्बाद हो गया, इंडस्ट्री सारी फेल हो चुकी है, बिजनेस सारे फेल हो चुके हैं, एग्रीकल्चर तबाह हो गया,
जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर लेबर का था वो बर्बाद हो गया, यानी कि पूरे का पूरा भारत बर्बादी के कगार पे पहुंच चुका है। अंत में साथियों, मैं इस बात को कंक्लूड यहां ऐसे करता हूं, अब एक बड़ा दायित्व बात आपके आ चुका है, क्योंकि संविधान को भी कहीं ना कहीं शून्य कर दिया गया है और आपकी आवाज को भी दबा दिया गया है। लीडर ऑफ अपोजिशन तक आपके फेवर में नहीं बोल पा रहे हैं। जुडिशरी आपके लिए कुछ नहीं कर पा रही है, क्योंकि ब्राह्मण बनिया जुडिशरी उन्हीं के हित में काम कर रही है, आपके लिए कुछ नहीं कर रही, देश के बिल्कुल विरोध में खड़ी हो चुकी है। और मीडिया तो सारा बिका हुआ है। ब्राह्मण बनिया मीडिया आपकी तो बात कर नहीं रहा सिर्फ सोशल मीडिया, जिसपे हम अपनी आवाज उठाने में लगे हुए हैं। मगर अब इससे कदम आगे जाके सोचना होगा, और वो क्या होगा जिसे हम रेवोल्यूशन या क्रांति कहते हैं। अपने कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा और हमें राय दीजिएगा कि हमें अब क्या करना चाहिए। क्या हमारा रेवोल्यूशन का कंक्लूजन बिल्कुल सही है या गलत? आपकी राय का इंतजार रहेगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय भीम, जय भारत, जय मूल निवासी नव मुद्दा, जय विज्ञान, जय संविधान, जय जोहार साथियों। जय भीम साथियों, जय भीम।